अनित सिंह जी, आप ही से शुरू करते हैं। कांग्रेस करप्शन को बचाती है, लीडर है, ये बीजेपी ने आज कहा, एक बड़ा झटका माना जा रहा है। क्या तैयारी कम थी? क्या कम तैयारी के साथ गए थे अभिषेक मनु सिंघवी साहब? क्योंकि जो फैक्ट्स भी रखे वो भी नहीं सुने गए, वो भी स्वीकार नहीं हुए, काम नहीं आए। जीनत जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, प्लीज बोलिएगा। जीनत जी, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने 20 मिनट तक सारे के सारे जो पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सुना है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में इस बात को संज्ञान में लिया है और उसका कोई विरोध नहीं किया है कि किस तरीके से 95% जो केसेस हैं वो विपक्षी नेताओं पर किए जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि ये अनइवन और नॉन लेवल प्लेइंग है, क्योंकि एलिगेशन के तरीके अलग अलग होते हैं, एजेंसियां अलग अलग होती हैं, इसलिए एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम दे कैन नॉट एंटरटेन दिस पर्टिकुलर मैटर। लेकिन जो मैटर की संजीदगी थी उससे सुप्रीम कोर्ट का इनकार नहीं है और उन्होंने कहा है कि किसी भी मैटर को इंडिविजुअल लेवल पे वो कभी भी सुनने के लिए तैयार है। जब हमारे जो वकील थे, जो विपक्षी 14 दलों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अथॉरिटीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और अलग अलग क्राइटेरिया को फिक्स करने की बात करी है, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको इंडिविजुअल लेवल पे हम अगर देखें, क्योंकि अलग अलग एजेंसीज काम करती हैं, अलग अलग स्टेट्स में काम करती हैं, अलग अलग एलिगेशंस पे काम करती हैं, तो उसको वो इंडिविजुअल लेवल पे ही देख पाएंगे। अब दूसरी बात जहां तक आपकी आती है कि विपक्षी एकता की बात, विपक्षी एकता देखिए करप्शन के किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं है, ये सरकार की जो कलेक्टिव विफलता है उसके खिलाफ ये विपक्षी एकता है। जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री, जो 2013-14 में जब प्रधानमंत्री इलेक्शन में थे, तब वो किस तरीके की बातें करते हैं और क्या उन्होंने डिलीवर किया है पिछले 8-9 सालों में। आप महंगाई की बात कर लीजिए, आप पेट्रोलियम पदार्थों के प्राइस को आधा करने की बात कर लीजिए, या फिर आप रोजगार 2 करोड़ रोजगार की बात कर लीजिए, आप किसानों की आय को डबल करने की बात कर लीजिए, हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तानियों के ऊपर छत की बात कर लीजिए, आप अमीर गरीब की खाई की बात कर, बढ़ती हुई खाई की बात कर लीजिए, और किस तरीके से जो हिंदुस्तान के कॉमन जो आम इंसान हैं उनके पैसे को स्नैच करके एक संगठित तरीके से एक गवर्नमेंट के लेवल पर कुछ पूंजीपति मित्रों को दिया जा रहा है। ये कुछ बड़े सवाल हैं जिन सवालों को लेकर विपक्षी एकता है। हम सारे के सारे जो एक कलेक्टिव और कॉमन फ्रेमवर्क में काम करना चाहते हैं, सारी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो नॉर्थ की हो, साउथ की हो, हर तरफ वो सारे के सारे इन सरकार की विफलताओं के खिलाफ एकजुट है और आगे भी हमारा ये संघर्ष चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन जितनी भी बातें आपने कही, जितने भी आरोप आप लगा रहे हैं, ये क्या जनता के बीच में सेम मैसेज कन्वे हो पा